नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में ध्यान कैसे करें, ध्यान किस प्रकार का होता है और ध्यान को करने की कितनी विधियां हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें यम नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा। जब हम यम नियम का पूर्ण रूपेण से पालन कर लेते हैं तो हमारा ध्यान लगने ही लगता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम नियम। तो ये है ध्यान। सबसे पहले जानते हैं कि ध्यान क्या होता है। महर्षि कपिल अपने सांख्य दर्शन में कहते हैं, ध्यानम निर्विषयम मन है। मन को निष्क्रिय कर देना, विचारों से रहित कर देना ध्यान कहलाता है। तो हमारा जो मन है उसकी दो विधियां हैं। एक तो मन को एकाग्रचित करना, और जब मन एकाग्रचित हो जाए तो धीरे धीरे फिर उससे मन का निरोध कर देना। ये दो स्थिति होती हैं। तो हम जानते हैं कि मन जो होता है वो वायु के से भी अधिक गतिमान है। उसे बंदर की तरह वो कूद फांद मचाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। वो एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं होता। तो मन का एक विशेष गुण होता है कि वो एक समय में एक ही कार्य करता है। ये उसका गुण भी है और उसकी कमजोरी भी है। इस कमजोरी का फ़ायदा उठा करके हम मन को जो है किसी काम में लगा करके उसको वश में कर देते हैं। जैसे कि हम जो किसी को भी अपने वश में करना होता है, चाहे हाथी है या शेर है या कुछ भी है, तो उसके लिए कोई ना कोई विधि अपनाते हैं, सुगम विधि। तो इसी तरह से ध्यान के लिए हम जो मन को किसी काम में लगा करके उसको धीरे धीरे एकाग्रचित करते हैं उस काम पर। और जब वो एकाग्रचित हो जाता है तो फिर उस जो जिस चीज़ पर हमने एकाग्रचित किया है उससे भी हटा करके उसका निरोध कर देते हैं किसी भी काम। तो ये अवस्था ध्यानम निर्विषयम मना, जो अपने जो किसी भी प्रकार का विचार उसे निर्विषय कर देना ही ध्यान है। तो ध्यान की कितनी ही विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जो किसी भी आसन पर बैठ करके जो आसन है वो आसन को सिद्ध करें। कुछ आज का रेडीमेड ज़माना ऐसा आ गया है कि वो हर चीज़ को रेडीमेड चाहता है, तुरंत उसका फ़ायदा चाहता है, लेकिन ऐसा असंभव है। जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, वो धारणा, प्रत्याहार, समाधि और ये ध्यान, ये जो 8 अंग हैं योग के, इनका कर्मशः ही पालन करने पर जो 7वां अंग जो होता है ध्यान होता है। और धीरे धीरे इनका अभ्यास कर्मशः करते हुए जब ध्यान के अवस्था में आना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान के लिए या समाधि के लिए, साधना के लिए 4 चीज़ जरूरी हैं। तो पहले यम नियमों का पालन करना, सदाचार करना, वैराग्य, ईश्वर में अटूट विश्वास, प्राणिधान्य। क्योंकि महर्षि जो पतंजलि हैं वे कहते हैं, ईश्वर प्राणी ना दद्वा समाधि सिद्धो। ईश्वर में अटूट विश्वास से ही समाधि की सिद्धि होती है। तो ये वैराग्य, ब्रह्मचर्य,
और अभ्यास और ईश्वर में आस्था, पूर्ण रूप से आस्था। जब हमारे अंदर किसी के प्रति बेचैनी हो जाती है, उसकी याद में हम खो जाते हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते हर समय हमें उसका ही ध्यान रहता है, तो वो चीज़ हमें अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसी तरह जब बेचैन हो जाता है, साधक जब बेचैन हो जाता है, हर समय ईश्वर के ही चिंतन में लगा रहता है, तो परमात्मा तो बड़े दयालु हैं, वे आपको अवश्य मिलेंगे। तो इसे अब जानते हैं कि ध्यान की क्या क्या विधियां हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन बातों का ध्यान रखते हुए किसी भी आसन की सिद्धि करें। आसन की सिद्धि जो है 3 घंटा 36 मिनट में होती है, तो उसके आसन की सिद्धि कर लें। कम से कम किसी भी आसन पर आध पौन घंटा या 1 घंटा तो बैठना बिना हिले जुले। स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर सुख जिसमें हम अधिक से अधिक जो है सुखपूर्वक आसानी से बैठ सकें, वो स्थिति आसन कहलाती है। तो आसन की सिद्धि के बाद में हम प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम जो है उसका अभ्यास करें, और तब जो है ध्यान का अभ्यास बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसके लिए हम पहली विधि है, उस विधि में हम किसी भी मोमबत्ती को जला करके या बल्ब वगैरह जो कुछ भी है, वो दीपक है, मोमबत्ती है, कुछ भी, उसे जला करके रखें और उसे टकटकी लगाकर 2-3 मिनट तक टकटकी लगाकर उसे देखते रहें। और फिर जो अपने जो आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में उस ज्योति को, जो दीपक की ज्योति है, मोमबत्ती की ज्योति है, वो उसको, उस प्रकाश को हम देखें, और जब तक वो प्रकाश दिखता रहे तो देखते रहें। और फिर जो है आंखें खोलकर जो है फिर दोबारा इसी तरह करें, बार बार ऐसा अभ्यास करें। धीरे धीरे समय बढ़ते बढ़ते जो है आपका ध्यान लगने लगेगा। दूसरी विधि शब्द की है। अपने कानों में अंगुलियां डाल करके इस तरह, और अंगूठे से या रुई में मोम लगा हो उससे हम अपने जो कानों को बंद कर करके आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्रित करते हुए जो अंदर जो ध्वनि हो रही है, घूं घूं की या के भ्रमर की, जैसी भी ध्वनि हो रही है, उस पर मन को उस पर लगाए, तो धीरे धीरे हमें जो है इस अभ्यास से जो अंत्य सुरीली ध्वनि सुनाई देगी। धीरे धीरे इस अभ्यास से, इसे अनहद नाद कहते हैं। जो अनहद नाद सुनने लगेगा तो हमारा ध्यान जो लग जाएगा, और हमें तो अनहद ध्यान सुनने में लगाइए। तीसरी विधि प्रकाश की है। वो प्रकाश की तो विधि हमने बताई दी, मोमबत्ती वगैरह जला करके, या इसमें तो ये तीसरी जो विधि है, उस विधि में हम जो है किसी भी आसन पर बैठ करके अपने ध्यान को भ्रकुटी में आज्ञा चक्र में लगाते हुए पहले जो है 5 प्राणायाम करें। जो प्राणायाम हैं, पहले जो संपूर्ण वायु को बाहर निकाल दें, उसे बाहर रोकें और धीरे धीरे अंदर लें, फिर अंदर रोकें और धीरे धीरे फिर बाहर निकाल दें। इस तरह से जो ये प्राणायाम होता है, ये 5 प्राणायाम करें। और 5 प्राणायाम के बाद में भ्रामरी प्राणायाम, 3 भ्रामरी प्राणायाम करें। ज़्यादा भी कर सकते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करें। तो इस तरह भ्रामरी प्राणायाम कर इस दोनों प्राणायामों की अवस्था में हमें जो है
अपना जो मूल बंध है उसे लगाए रखना चाहिए। और मूल बंध के साथ में चाहे तो उद्यान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंध लगा लें। लेकिन जो तीनों नहीं लगा सकते तो दो ये जो मूल बंध लगा लें। और फिर जो है अनुलोम विलोम की जो 21 आवृत्ति अनुलोम विलोम की करें। तो इसके बाद में अब अपना ध्यान जो है अंगूठे से, आपको आसानी हो जाएगी ध्यान में, क्योंकि बाहर की ध्वनि नहीं सुनाई देगी कुछ भी। तो अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हुए दोनों आँखों को पर उंगलियां लगा करके इस तरह आप आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे प्रकाश को देखें और अपना ध्यान एकाग्रचित करते हुए इसका अभ्यास करें। तो ये विधि है। इसमें सबसे ज़्यादा, वैसे तो हम सुबह खाली पेट, शाम को दोनों समय इसका अभ्यास करते हैं, लेकिन जो रात्रि में जब पूरा सब सुनसान हो जाते हैं, 3 बजे का समय बहुत अच्छा होता है। उसमें पूरी प्रकृति सुनसान सी रहती है, कोई कहीं किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होता। अकेले एकांत स्थान में बैठ कर के आप जो है इसका आध पौन घंटा इसे रोज़ अभ्यास करें तो आपका ध्यान लगने लगेगा। चौथी है जप की। जो मंत्र है उसे किसी आसन पर बैठ कर के उसका, चाहे तो गायत्री मंत्र है, चाहे केवल ओम, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। जो ओम का, जिसका वाच्य ईश्वर है, उसके चिंतन करने से हमारी जो समस्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब तक वासनाओं का बीज शरीर में रहेगा तब तक जो साधना सफल नहीं होती। और तो ये ओम का, केवल ओम का ही उच्चारण आप मन ही मन करते रहें और उसका धीरे धीरे बढ़ा करके, आज हमने जो है शुरू में 5 माला का जाप किया, या तो उसका हम समय 5 मालाओं का समय नोट कर लें। इस तरह से अगले दिन जो है और 1 माला बढ़ा करके करें। इस तरह निरंतर जो है हम बढ़ा करके, हम जब इसका जितना अभ्यास करोगे उतना ही फायदा होगा। इसके अलावा भी जब आपको किसी तरह का तनाव हो, मानसिक हो, दुखी हो, रंज गम फिकर चिंता रंज कुछ भी हो, तो उठते बैठते सोते खाते नहाते धोते किसी भी तरह ओम का जाप करते रहिए। तो इससे धीरे धीरे आपके अंदर जो परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा होगी, आस्था होगी, और इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप, जब आप 13 करोड़ बार ओम का जाप एक आसन पर बैठ करके, एक ही अवस्था में बैठ करके जब 13 करोड़ बार इस ओम का जाप करेंगे तो समाधि लग जाएगी। ध्यान तो क्या, समाधि लग जाएगी। तो ये सबसे आसान सस्ती, बिना पैसा खर्च किए हुए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। भाई मेरे, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो तो परमात्मा इतना दयालु है, उसको यदि आप उससे प्यार करते हैं तो वो आपसे 1000 गुना प्यार करता है। लेकिन सांसारिक जीवों को तो धन की इच्छा रहती है, उसकी इच्छा ही नहीं है। तो
इसमें आप जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जो है कुछ बड़ा होता है, तो लेकिन जो ओम, केवल ओम का, हमारे कुछ भाइयों ने पूछा कि कौन से मंत्र का जाप करें। अरे जो ऋषियों ने कहा है, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तस्य वाचक परिणामा, और उस परमात्मा के गुणों का वैस्तरणम, उसके परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से जो विषय वासनाएं खत्म हो जाती हैं, और जब विषय वासना खत्म हो जाती हैं तो फिर बचता ही क्या है, तो आप परमात्मा का साक्षात्कार और मोक्ष दोनों ही हो जाते हैं। योग के जो 3 लक्ष्य हैं, पहला लक्ष्य जो है हमारा जो आत्मिक, मानसिक, शारीरिक विकास करना, दूसरा परमात्मा का साक्षात्कार, और तीसरा जो है मोक्ष की प्राप्ति। ये सब जो है संभव हो जाएगा, और लेकिन करने वाला चाहिए, साधना, समर्पण। तो इसके लिए हमने जो 4 बात बताई हैं वो ध्यान के लिए, पहला अभ्यास, वैराग्य, ब्रह्मचर्य और परमात्मा की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास। आज के ज़माने में तो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, किसने देखा है, क्या देखा। अरे भाई, तुम जो है देखना तो प्रकृति का वो है, आँख प्रकृति की हैं, लेकिन जो समान पदार्थों में आकर्षण और विपरीत में प्रतिकर्षण होता है, ये विज्ञान का नियम है। तो जब जो निराकार आत्मा है, निराकार परमात्मा है, निराकार को निराकार ही साक्षात कर सकता है। प्रकृति जो स्थूल है वो स्थूल का साक्षात्कार कर सकता है। तो पहले परमात्मा को जानिए, आत्मा को जानिए, और तो ये सब महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग से होगा। तो इनका हम अभ्यास करें। और आज की वीडियो में इतना ही। सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमात्मा सबको सुखी करे, निरोग करे, और सबको जो है अपनी गोदी में बैठने का, जो अपने गोदी में बैठने का वात्सल्य, प्यार दे। सभी की साधना सफल हो, मंगलमय हो।